संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर ने हमारे संविधान में आरक्षण को इसलिए जोड़ा था ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन आजकल कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोग फेक SC/ST सर्टिफिकेट्स बनाते हैं ताकि उन्हें सरकारी स्कीमें या फिर नौकरियों से फायदा मिल सके। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक ईसाई महिला ने धर्म परिवर्तन किया ताकि उसे SC सर्टिफिकेट मिले और इस सर्टिफिकेट से उसे सरकारी नौकरी मिल पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सर्टिफिकेट जारी करने से साफ मना कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। याचिकाकर्ता है C. सेल्वरानी, जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के 24 जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट ने उसकी सर्टिफिकेट देने की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सेल्वरानी का कहना यह था कि वो हिंदू धर्म को मानती हैं और वलुवन जाति से है, जो 1964 के संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति आदेश के तहत आती है। इसलिए वो आदि द्रविड़ कोटे के तहत आरक्षण की हकदार है। सेल्वरानी ने दलील ये दी कि जन्म से ही वो हिंदू धर्म मानती हैं और मंदिरों में जाती हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हैं। महिला ने कोर्ट में कई दस्तावेजों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक हिंदू पिता और ईसाई माँ से पैदा हुई थी। शादी के बाद उसकी माँ ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। उसके दादा दादी और परदादा परदादी वल्लुवन जाति के थे। उसने ये भी दावा किया कि अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में उसे SC समुदाय का ही माना गया। उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी उसकी जाति की पुष्टि करते हैं और उसके पिता और भाई के पास भी बकायदा SC सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन इसके बाद जब बेंच ने मामलों के तथ्यों की जांच की तो ये देखा गया कि दस्तावेजों के हिसाब से उसके पिता SC समुदाय से थे और माँ ईसाई थी। उनकी शादी ईसाई रीति रिवाजों से हुई थी। इसके बाद सेल्वरानी के पिता ने बपतिस्मा लेकर ईसाई धर्म अपना लिया था। सेल्वरानी का जन्म 22 नवंबर 1990 को हुआ और उसका बपतिस्मा 6 जनवरी 1991 को विलियनूर, पुडुचेरी के लूर्डेस श्राइन में हुआ। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि सेल्वरानी जन्म से ईसाई थी और वो SC सर्टिफिकेट के लिए हकदार नहीं है। बेंच ने ये कहा कि अगर सेल्वरानी और उसका परिवार सचमुच धर्म परिवर्तन करना चाहता था तो उन्हें हिंदू धर्म मानने का सिर्फ दावा करने के बजाय इसे साबित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे। धर्म परिवर्तन का एक तरीका आर्य समाज के माध्यम से भी होता है। ऐसे में सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन की घोषणा भी की जा सकती थी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने महिला की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसका बपतिस्मा तब हुआ था जब वो 3 महीने से भी कम उम्र की थी और 1950 के राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक सिर्फ हिंदुओं को ही SC का दर्जा मिल सकता है। आरक्षण के लिए सिख और बौद्धों को भी हिंदू माना जाता है, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों के केस में ऐसा नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा कि जब महिला ईसाई धर्म का पालन करती है तो उसे कैसे नौकरी के लिए SC सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इसके अलावा आप धर्म परिवर्तन तो तब करते हैं जब आप किसी धर्म के विचारों से प्रभावित होते हो। ऐसे में खुद को हिंदू और शेड्यूल कास्ट सिर्फ इस वजह से कहना क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए गलत होगा और ऐसे में उन्हें SC सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। तो ये था पूरा मामला। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी नेट डिजिटल पर।